ओम शांति। आज 12 मार्च 2017 प्यारे बाबा के अव्यक्त रूप के चले हुए मधुर महावाक्य जिनका श्रवण हमने आज अपनी प्रातः क्लास में किया, आइए उस पर हम मनन और चिंतन करते हैं। ये मुरली ओरिजिनल बाबा की 9 मार्च 1982 की है। इस मुरली में आज बाबा ने होली कैसे मनाएं इस विषय को उजागर किया है। आज हाईएस्ट बाप अपने होली हंसों से मिलने आए हैं। हर एक होली हंस की बुद्धि में सदा ज्ञान के मोती माणिक रतन भरे हुए हैं। ऐसे विशेष होली हंस से बाप दादा सारा ही संगम युग होली मनाते रहते हैं। यानी होली कोई एक दिवस का अवसर नहीं है, त्योहार नहीं है, तो बाबा ने इसको सारा संगम ही कहा है। अब ये बात हमारे सभी ही पर्वों पर लागू होती है। हम भारतवासी अध्यात्म प्रधान देश कहा जाता है। सारे हमारे जो उत्सव हैं उनका ताल्लुक जो है वो आध्यात्मिकता से है और परमपिता परमात्मा से है। जैसे होली है, दीपावली है, दशहरा है, जन्माष्टमी है, आदि आदि। तो अब बाबा कहते हैं कि जैसे हमने दिवाली मनाई एक दिन, लेकिन भक्तों को तो पता नहीं है कि दीपावली कब एक्चुअल हुई थी, कितना समय चली थी। देखा जाए तो दीपावली जो है पूरे 2 युग चलती है। इसी प्रकार से बाबा कहते हैं कि होली का हम फेस्टिवल एक दिन मनाते हैं, उसका इस मुरली में सारा एक एक जो उसमें रस्म रिवाज है उसका बाबा ने मेंशन किया है। लेकिन बाबा कहते हैं होली HOLI हमने कर दिया, HOLY है। तो हंस के लिए कहा जाता है हंस मोती चुगता है। तो बाबा कहते हैं वो कोई जानवर की बात नहीं है। जो आत्माएं होली बनती हैं अर्थात पवित्र बनती हैं, आप देखेंगे जितने धर्मगुरु हैं उसको हिज होलीनेस का टाइटल देते हैं ना, जैसे राजा को हिज हाईनेस का देते हैं। तो जो आत्माएं एक्चुअली परमपिता परमात्मा से ज्ञान लेकर होली हंस बनती हैं, बाबा कहते हैं वो ज्ञान रत्न चुगती हैं और सारे ज्ञान रत्नों से उनकी बुद्धि भरपूर होती है। ऐसे होली हंसों को भगवान कहते हैं होली बनाने वाला होलीएस्ट, होलीएस्ट ऑफ द होली। इस दुनिया में जो होली कहलाते हैं उनका भी रचेता वो उनसे मिलने आते हैं संगम पर। अब बाबा कहते हैं कि होली बनने में भी तो कलाएं हैं ना, कि धीरे धीरे व्यक्ति होली से होलियर फिर होलीएस्ट बनता है। तो सारा संगम का युग यानी कलयुग का अंत और सतयुग का अंत का जो बीच का पीरियड है, जैसे कोई पढ़ाई होती है उसमें व्यक्ति फर्स्ट स्टैंडर्ड से जाके PhD बन जाता है, तो होली हंस बनने वाले और जहाँ अनहोलीनेस तो ख़त्म कर देते हैं, उन सब का मैं बाप मिलने आए हैं। और वास्तव में देखा जाए ये फेस्टिवल एक दिन का तो यादगार है, लेकिन होली बनने का जो पीरियड है वो पूरा ही संधि काल है, कलयुग का अंत और सतयुग का आदि। फिर वो जो होली बन गए, होली बनकर के जो इस दुनिया के अंदर होली वर्ल्ड बनी, जिसको हम कहते हैं स्वर्ग बना, जहाँ कोई पतित होता ही नहीं, वो 2 युग है। तो 2 युग प्लस संगम युग, ये सारा मिला के होली का वास्तविक पीरियड है। बाबा देख रहे हैं हम बच्चों के अंदर कि सभी बच्चों के नैनों और मस्तक की पिचकारी द्वारा प्रेम की धारा, अति स्नेह की सुगंधित पिचकारी आ रही है। बाप दादा भी रिटर्न में सर्व बच्चों को नैनों की पिचकारी द्वारा अष्ट शक्ति और अष्ट रंगों की पिचकारी से खेल रहे हैं। ये असली बाबा बता रहे हैं कि ज्ञान को भी ज्ञान का रंग कहा जाता ना, ऐसा रंग लगा दे जो कभी छूटे ना। वो तो वैसे कहते हैं दुनिया के अंदर, लेकिन परमात्मा ही मनुष्य आत्मा को वास्तविक ज्ञान की पिचकारी डालकर, जिसको हम इंजेक्शन भी कहते हैं, ज्ञान इंजेक्शन, आत्मा को शुद्ध करता है, जो कि फिर 2 युग तक वो रंग चलता है। और उसमें खुशबू भी होती है, क्योंकि दैवी गुण जो हैं दुनिया के अंदर तो किसी चीज़ में क्योड़ा डालेंगे शरबत में, या किसी चीज़ में सेंट लगाएंगे या फूल लगाएंगे। बाबा कहते हैं ये तो गुणों की खुशबू है।
वो तो नकली है, फिर भी पुष्प तो यादगार हैं। लेकिन मनुष्य देवताओं के अंदर जो दैवी गुण हैं, इसी कारण उनकी मूर्तियों के आगे लोग आकर पुष्प रखते हैं, सुंदर खुशबूदार पुष्प रखते हैं। तो गुणों की खुशबू भी उस ज्ञान से आती, ज्ञान से गुणों की धारणा होती। ये बहुत अच्छा लगा कि बच्चे प्रेम की धारा, हाँ, बच्चों की नैनों की और मस्तक की पिचकारी से प्रेम की धारा जा रही है, और बाबा की पिचकारी से अष्ट रंगों की, अष्ट शक्तियों की आ रही है। क्योंकि रिटर्न। क्योंकि छोटे बच्चे भी जो होते हैं वो माता पिता को बड़े प्यार से देखते हैं, प्रेम करते हैं ना, और माता पिता के पास जो कुछ शक्तियाँ होती हैं उनको देते हैं संसारिक तौर पे। लेकिन बाबा कहते हैं मैं तुम्हें अष्ट शक्तियाँ और सर्व दैवी गुण, उसकी मैं तुम्हें आँखों के द्वारा मैं तुम्हें वो पिचकारी लगा रहा हूँ। बाबा ने कहा है ना, ऐसे हर शक्ति के रूहानी रंग से हाँ, हर शक्ति स्वरूप बन जाते हैं, हर गुण स्वरूप बन जाते हैं, दृष्टि के द्वारा रूप परिवर्तन हो जाता है। ऐसे रूहानी होली मनाने के लिए आए हो। जैसे नज़र से निहाल कहते हैं, दृष्टि पड़ने से रूप बदलता है ना, तो बाबा कहते हैं तुम देवता बन जाते हो। तो वो जो असली होली है, बाबा कहता है वो आप लोग बच्चे मनाने आए हो, और जो यादगार दिन है उसमें उसकी सारी जो रस्म रिवाज है उसको बाबा वास्तविकता वो क्या थी वो बता रहे हैं। बाप दादा पुष्पों की वर्षा कर होली मनाने के बजाय हर एक बच्चे को सदा के लिए रुहाब द्वारा रूहानी गुलाब बना देते हैं, स्वयं ही पुष्प बन जाते हैं। जन्म लेते ही बाप ने होली मनाए, होली बना दिया, तो वो है मनाने वाले, आप सदा होली बनने वाले। सदा हर गुण का रंग, हर शक्ति का रंग, स्नेह का रंग लगा हुआ ही है। ऐसे होली हंस हो ना, तिलक लगाने की जरूरत नहीं है, हो ही सदा तिलकधारी। अब भक्ति में होली के दिन फूल भी डालते हैं। तो बाबा कहते हैं एक तो ये संसारिक फूल जो हैं ये डाले जाते हैं। आप सोचो कि देवी देवता जब चैतन्य में थे उन पर फूल थोड़ी डाले जाते होंगे। तो बाबा कहते हैं वो देवी देवता जो स्वयं पुष्प हैं, अर्थात खुशबूदार हैं, दैवी गुणों से सुगंधित हैं, वो मैं तुमको बना रहा हूँ। तो तुम्हारे पर फूल डालने के बजाय तो मैं स्वयं ही रुहाब द्वारा रूहे गुलाब बनाता, रूहानी गुलाब फूल बनाता हूँ। तो रुहाब का अर्थ क्या होता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट। व्यक्ति के अंदर जब कोई धन पैदा मिलता है, कोई विद्या मिलती है, तो उसके अंदर वो नशा चढ़ता है ना, रुहाब होता है। बाबा कहते हैं वो तो संसारिक है, मैं तुमको दैवी ज्ञान के द्वारा जो दैवी गुण धारण करवाता हूँ, उससे ज़्यादा धनवान कौन हो सकता है, सदा संतुष्ट। तो उसके लिए बाबा कहता है उसके द्वारा तुम्हें मैं सच्चे रूहे गुलाब बना देता हूँ। फिर बाबा कहता है वो तिलक लगाते हैं। अब तिलक तो एक बिंदी है, याद करवाने के लिए भक्त लगाते हैं कि आत्मा का निवास स्थान यहाँ है। तो आत्मा तो रूप तुम में तो रहते ही नहीं, और रूहानी खुशबूदार आत्मा के रूप में दैवी गुणों वाला तो रहते नहीं, तुम तो खुद ही तिलकधारी बन जाते हो। इसलिए बाबा कहता है लगाने की भी ज़रूरत नहीं, वो विनाशी है, यादगार है, ये असली है। अब मंगल मिलन भी है। हाँ, मंगल मिलन के लिए गले मिलते हैं, लेकिन आप होली हंस बाप दादा के गले का हार बन जाते हो। एक एक रतन ऐसे चमकते हुए लाइट स्वरूप हो जो हजारों बल्ब भी रोशनी नहीं दे सकते। ऐसे चमकते हुए रत्न अपने लाइट माइट स्वरूप को जानते हो ना, सारे विश्व को अंधकार से रोशनी में ले जाने वाले आप चमकते हुए रतन हो। और इस प्रमाण बाबा रूहानी होली मना रहे हैं। अब बाबा कहते हैं मिलन मनाते हैं, मंगल मिलन मनाते हैं। वो समझते हैं मंगल मिलन कल्याणकारी होता है, लेकिन बाबा कहते हैं मैं तो तुमको सदा ही जो है समरसता, हारमोनी, सारे संबंध तुम्हारे दैवी बना देता हूँ। और वो लोग हार डालते हैं, बाबा कहते हैं मैं तो तुम्हें, वो तो चैतन्य हार डालते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हीरे का हार डालेंगे किसी को,
बाबा कहते तुम तो स्वयं ही चैतन्य आत्माएं, गुणों से भरपूर अमूल्य ज्ञान रतन धारण किए हुए हीरा स्वरूप हो, मणि स्वरूप हो। तुम मेरे गले में जब हार पड़ते हो, यानी लोग देवताओं के गले में हार डालते हैं, महात्माओं के गले में डालते हैं, नेताओं के डालते हैं, वो तो उतार के रख देते हैं क्योंकि पता है हम इस हार के लायक नहीं हैं। लेकिन बाबा कहते हैं तुम तो मेरे गले का हार बनते हो, जिसको कहा जाता है शिव परमात्मा की माला। वो इतने चमकदार चैतन्य हीरे हो जिससे कहा जाता है दुनिया का अंधकार मिट के, जिसको कहते हैं अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, वो मैं तुमको इस काबिल बनाता हूँ कि सारी दुनिया के लिए तुम प्रकाश स्वरूप हो। तुम जागते हो तो दुनिया जाग जाती है ज्ञान के भाव से। फिर होली में दो चीज़ होती है, एक जलाना और एक मनाना। तो बाबा ने उसका एक्सप्लेनेशन दिया है, संकल्प की तीली से जो भी कुछ स्व प्रति व सेवा प्रति व्यर्थ संकल्प अर्थात कमजोरी के संकल्प संस्कार हैं, सबको इकट्ठा करके तीली लगा दो। इसी को ही सूखी लकड़ियां कहते हैं। तो सबको इकट्ठा करके दृढ़ संकल्प की तीली लगा दो। तो जलाना भी हो गया, जलाना ही मनाना और बनना है। बाबा कहते तीली लगानी आती है, ऐसे तो नहीं तीली लगाते तो तीली लगती ही नहीं। तीली भी माचिस के संबंध बिना जलती नहीं। तो बाप के साथ संबंध संपर्क होगा, अभ्यास की तीली पर मसाला ठीक होगा, तब सेकंड में संकल्प किया और बना। अब देखिए बाबा संसार की हमारी दुनिया की जो वस्तुएं हम यूज़ करते हैं उसी के द्वारा, जैसे बच्चों को चित्र बना के एक्सप्लेन किया जाता है ना, ए मैंने एप्पल, बी मैंने बैट, उसी प्रकार से बाबा इस दुनिया के एग्जाम्पल लेके हमको अति सूक्ष्म ईश्वरीय रहस्य समझा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि होली में होलिका जलाई जाती है, और वो रस्म किस प्रकार से बनी, असलियत क्या है। तो बाबा कहते हैं उसमें सूखी लकड़ियाँ वगैरह इकट्ठी करके उसको जलाया जाता है। आप आजकल भी देखते हैं कि सुबह के समय पत्ते इत्यादि इकट्ठे करके जो भी सफाई सेवक होते हैं इकट्ठे करके उसको तीली लगा देते हैं, वो जल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं सूखी लकड़ियाँ क्या है कि जो भी तुम्हारी आत्मा की कमी कमजोरियाँ हैं, पुराने संस्कार, सूखी लकड़ियाँ यानी जिसमें रस नीरस है, सूखी चीज़ें जलाई जाती है ना। तो आज के जीवन में नीरसता, डिप्रेशन, हर प्रकार की परेशानियाँ, उदासी, ये क्या है, ये क्यों आती हैं कि संकल्प रूपी सूखी लकड़ियाँ अंदर है, सूखे संकल्प हैं, शुष्कता है। तो बाबा कहते हैं नीरसता नहीं है, तो वो सारी को इकट्ठी करके असली होली तुम मनाते हो, उनको इकट्ठे करके दृढ़ संकल्प की तीली लगा देते हो ताकि वो दोबारा ना आए, जल जाएं। हमारे देश में ही जलाने का रस्म है, किसी की मृत्यु हो जाती है उसको भी जलाते हैं, रावण को भी मार करके जलाते हैं ताकि भस्मीभूत हो जाए, दोबारा उसका कुछ ना रहे। इसलिए बाबा कहते हैं सूखी लकड़ियों की होलिका को जलाओगे तभी सच्ची होली मनाओगे। तो तुम भी इसी प्रकार से करो, लेकिन ये भी जानते हो कि दृढ़ संकल्प की माचिस भी खुद कैसे जलती है। तो माचिस को, वो जो तीली होती है उसको माचिस के साथ रगड़ा जाता है तब वो जलती है। अब बाबा कहते हैं कि तीली के ऊपर माचिस जलाने का मसाला होता है, वो भी आत्मा जैसा ही होता है। उसको जब रगड़ के जलाते हैं अभ्यास, तो रगड़ना भी बार बार अभ्यास होना चाहिए। जिस व्यक्ति को माचिस जलाने का अभ्यास है वो एक धक से ही माचिस जला लेता है, कईयों को 3-4 बार माचिस को रगड़ना पड़ता है। एक तो अभ्यास, दूसरे तीली को जलने के लिए माचिस की आवश्यकता है। तो बाबा कहते हैं वो मैं हूँ, मैं परमात्मा के साथ संबंध जोड़ोगे, मेरी शक्ति से ही तुम्हारी वो योग अग्नि जलेगी जिससे तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बाबा कहते हैं ये पता है, माचिस जलाना आता है। दृढ़ संकल्प भी भगवान के संबंध से ही जो होता है, योग लगाने से ही, उसको प्रतिज्ञा भी कहते हैं, भीष्म प्रतिज्ञा लोग कहते हैं, उससे ही तुम्हारे ये विक्रम विनाश होंगे, तीली जलेगी। बाबा ने कहा भक्ति का अर्थ है मेहनत। हाँ,
भक्ति का समय समाप्त हुआ, अर्थात मेहनत समाप्त हुई। अब भक्ति का फल लेने का समय है। भक्ति का फल है ज्ञान, अर्थात मोहब्बत, ना कि मेहनत। 63 जन्म मेहनत की, थोड़ी व ज़्यादा, लेकिन मेहनत तो की ना। अब अंतिम एक जन्म मोहब्बत के समय भी मेहनत करेंगे क्या? अब तो सदा बाप की मोहब्बत द्वारा फल खाओ, अर्थात सदा फलीभूत बनो। फल खाओ अर्थात सदा सफल रहो। अब देखिए कि बाबा कहते हैं, जो शुरू में बाबा ने कहा कि बच्चे अपने मस्तक से और अपने प्रेम की नैने के धारा। द्वारा प्रेम की पिचकारी से खेल रहे हैं। तो प्रेम होती है मोहब्बत। तो बाबा कहते हैं दुनिया में माता पिता के साथ संतान का प्रेम होता है। प्रेम के आधार पर उनको वर्षा सब कुछ माता पिता का मिलता है। और जो मजदूर होता है, कोई नौकर होता है, वो लेबर कितनी लेबर करता है, उसको वर्षा थोड़ी मिलता है। लेबर को बहुत मेहनत करने से कुछ मिलता है। तो तुम जब तक मेरे बच्चे नहीं बने थे, मेरे भगत थे, तो भक्ति में क्या करते रहे, कितनी मेहनत करी, तीर्थ यात्रा पर गए, क्या क्या जतन किए, बहुत बड़ा भक्ति का विस्तार है। तो मेहनत का फल क्या है? आखिर पुकारते रहे भगवान हमें फल दो, बहुत है ना। तो भक्ति का फल है ज्ञान। अब ज्ञान से प्रेम पैदा होता है, क्योंकि जो ईश्वरीय ज्ञान है वो क्या ज्ञान है कि तुम मेरे दास थोड़ी हो, चरणों की धूल थोड़ी हो, तुम तो मेरे बच्चे हो। तो बच्चे का तो प्रेम के अधिकार से मिलेगा। भक्ति में आप मेहनत करते रहे तो भक्ति का फल है ज्ञान, ज्ञान से मिलता है प्रेम। और इस अब कहता है बाबा तुम बच्चों की तो भक्ति पूरी हो गई, परमात्मा से बाप बच्चे का संबंध हो गया, अब तुम वो फल खाओ। फिर बाबा आगे कह रहे हैं कि युद्ध भी नहीं करना है। हाँ अब तो राजभाग पा लिया, फिर युद्ध काहे का? हाँ देव पद के भाग्य से भी श्रेष्ठ भाग्य तो अब पाया है। स्वराज का मजा विश्व के राज्य में भी नहीं होगा। राज्य भगवान भाग्यवान आत्माएं अभी भी युद्ध क्यों करती हो? इसे मेहनत के संस्कार, युद्ध के संस्कार, संकल्प की पुरानी लकड़ियों को आग लगा दो, यही होली जलाओ। बाप दादा को बच्चों की मेहनत देख के तरस पड़ता है। अब आप देखिए बाबा और आगे बता रहे हैं कि मेहनत तो हो गई, एक बात मेहनत तो समाप्त हो गई, अब तुमको फल खाना है, क्योंकि तुमको राज भाग मिल गया। हमेशा कहा जाता है राज भाग, तो राज तो ठीक है, भाग्य क्या होता है? तो भाग किसी हिस्से को तो नहीं कहते, क्योंकि देवी देवताओं का राज तो भाग्य माने भाग्य। तो बाबा कहते हैं तुमको राज्य अधिकारी बनने का जो भाग्य मिल गया है तो तुम भाग्यशाली आत्मा हो गए। अब जिसको राज भाग्य मिल जाए, एक तो उसकी मेहनत खत्म, दूसरे उसका युद्ध करना खत्म, क्योंकि राज भाग दुनिया वाले ये समझने लग गए हैं कि युद्ध से ही राज्य मिलता है। द्वापर से लेकर अब दुनिया में एक देश दूसरे से लड़ता है, उसकी टेरिटरी को जीतता है, युद्ध करता है। हर बात के लिए व्यक्ति युद्ध करता है। एक तो होता है मांगना, और एक मांगने से ऊपर की स्टेज है युद्ध करके प्राप्त करना। अपने अधिकारों के लिए युद्ध करता है, अपने संस्कारों से युद्ध करता है, इग्नोरेंस से युद्ध करता है, पढ़ाई पढ़ते हुए भी मेहनत करता है। तो बाबा कहते हैं युद्ध का भी ख़त्म। युद्ध हम किससे करते हैं कि अगर हमने पुरानी लकड़ियों को पूरी तरह जलाया नहीं है तो क्या होगा, बीच बीच में व्यर्थ संकल्प इंटरफेयर करेंगे, भक्ति के संस्कार इमर्ज होंगे, व्यर्थ के इमर्ज होंगे, जिसको काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कहते हैं। तो वो स्वराज्य अधिकारी तो नहीं हुआ ना। स्वराज्य अधिकारी का मतलब है जिसने विकारों को जीता, स्व पर राज्य किया, अपने कर्म इंद्रियों पर राज्य किया, अपने संकल्पों को कंट्रोल किया। कहा जाता है ना मन जीते जगत जीत। तो पहले तो मन पर कंट्रोल चाहिए कि मन को हम अच्छे काम में यूज़ करना चाहें तो कर सकें, बुरे काम से बचना चाहें तो बच सकें। तो बाबा कहते हैं वो जो स्वराज्य अधिकार तुमको मिल जाता है, पूरे बन जाते हो, इन लकड़ियों को पूरा जला देते हो, तो तुम्हारे को ना मांगना पड़ता है, ना मेहनत करनी पड़ती है, ना युद्ध करना पड़ता है। क्योंकि ये भी लिखा हुआ है शास्त्रों में, कई अंत तक युद्ध करते रहे, वो त्रेता में चले गए। जो
जिन्होंने विजय पाई वो स्वराज्य अधिकारी बने और राज्य अधिकारी बने विश्व। जिन्होंने नहीं पाई, युद्ध करते करते शरीर छोड़ गए, उनका जन्म श्रीमानों के घर दिखाया गया। अर्थात वो त्रेता युगी क्षत्रिय बनाए गए। और उसका यादगार ये है कि राजगद्दी पर बैठे हुए भी तीर कमान दिखाया जाता है। ऐसा तो ये सिंबल किस चीज़ का है कि कंप्लीट नहीं बने, इसलिए उनको 14 कला, उनको 16 कला बताते हैं। तो भगवान कहता है कि इस वक्त तुम जो है, ये तुम्हारा स्वराज्य अधिकारी का पद विश्व राज्य अधिकारी से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ ही तुम्हें अनुभूति है कि हम अपनी इंद्रियों को जीत करके इस सुख शांति और शक्ति की प्राप्ति कर। वहाँ तो प्रारब्ध है, वहाँ इंद्रिय जीतने का सवाल नहीं, ना कोई परीक्षा तब तक आती है जब तक व्यक्ति डिग्री नहीं लेता। बाबा ने हमें जो अभ्यास की बात कही है उसको बाबा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो संकल्प किया और अनुभूति हुई, ऐसे सहज अभ्यासी बनो। श्रेष्ठ संकल्पों के खजाने को स्वरूप में लाओ। कोई भी श्रेष्ठ कार्य करते हो तो सजाते हो ना, वहाँ पर कन्याओं का समर्पण हुआ है। श्रृंगारी हुई सजी हुई मूर्त भी शुभ निशानी है। आप सदा शुभ कार्य में उपस्थित हो, सदा गुणों के गहनों से सजे हुए रहो। सिर्फ बुद्धि की तिजोरी में बंद करके नहीं रखो। सदा गुणों के गहनों से सजी हुई मूर्त, 16 श्रृंगार, 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न बनो। नहीं, बाबा का कहने का भाव ये है कि जो गुण आपके अंदर हैं वो केवल वहीं पर ना रहें, लेकिन उनको इमर्ज रूप में आपको दिखाना। बाबा ने शुरू इस प्रकार से किया है कि कोई भी शुभ काम होता है उसमें व्यक्ति श्रृंगार के जाता है। अब कोई खुशी का मौका है तो उसकी ड्रेस भी श्रृंगारी हुई होगी, उसके जेवर पड़े होंगे, हर प्रकार से सुशोभित होके जाता है। बाबा ने सुहाग की और जो गम का मौका होता है उसमें तो नहीं जाता। उदास होगा कोई व्यक्ति, अब कोई हॉस्पिटल में पेशेंट तड़प रहा है, उसको आप मिलने जाएंगे तो अब नॉर्मल साधारण रूप से जाएंगे ना, सज सजा के ऐसे तो नहीं जाएंगे। इसलिए भगवान कहता है शुभ जगह श्रृंगार का आज भी रिवाज है, खुशी का चाहे टेम्परेरी मौका हो। तो वास्तव में तुम बच्चे क्योंकि शुभ संकल्प करते हो, लकड़ियां जला दी, तो तुम नेचुरली गुणों से श्रृंगारे रहते हो। कोई बाहर के श्रृंगार की बात स्वराज्य अधिकारी के लिए नहीं है। सतयुग में वो श्रृंगार शोभेगा भी। आज की दुनिया में जहाँ लोग भूखे मर रहे हैं वहाँ आप श्रृंगार करके जाओ तो बहुत विचित्र लगता है। तो भगवान कहते हैं गुणों के श्रृंगार से तुम श्रृंगारे जाते हो, और वो श्रृंगार तुम्हारा जो है तुम्हें अति सौभाग्यशाली के अनुभूति कराता है। फिर बाबा कहते हैं जो गुण तुम्हें मिले हैं उसको बंद करके तिजोरी में नहीं रख दो। जैसे कई लोग अपने जेवर को बंद करके उसको श्रृंगारो, उसको कार्य में लगाओ, श्रेष्ठ सेवा में लगाओगे तो तुम्हारा और भी ये बढ़ेगा। इसको बाबा ने कहा देखो सदा गुणों के गहनों से सजी सजाई मूर्त बन के रहो। इसको बाबा ने 16 श्रृंगार भी कहा। सुहाग की निशानी, सुहाग की निशानी होती है ना, तो सुहाग माने सौभाग्यशाली, जो परमात्मा की श्रीमत पर चलता है। तो उस 16 कलाएं जो हमारी हैं, जो उनके फिर शारीरिक श्रृंगार के रूप में देवताओं को दिखाए जाते हैं। जैसे कहते हैं हस्त कमल, नयन कमल, चरण कमल, मुख कमल, तो ये सारी चीज़ों के फिर जेवर बन जाते हैं। हाथों में भी श्रृंगारा जाता है, मुख में भी, गले में मालाएं डाली जाती हैं। ये सारा उसका फिजिकल रूप आता है। तो बाबा ने कहा अब अच्छी होली मनाई ना, तो हमारे भाई बहनों ने भी अच्छी होली मनाई। नाचना गाना ये है मनाना। सदा गाते रहो, सदा नाचते रहो। स्थूल में भी नाचा गाया मनाया ना, गाया भी खाया भी, योग भी लगाया, भोग भी लगाया। मन भी सदा मीठा, मुख भी सदा मीठा। होली हो गई ना, ये कल्प कल्प की होली। अब नाचता गाता कौन है? जो खुश होगा, अच्छा होगा, वही नाचे गाएगा ना। स्कूल का रिजल्ट निकला, जो बच्चे पास हो गए वो नाचे गाएंगे, जो फेल हैं वो नाच गाएंगे क्या? ऐसे कोई इलेक्शन होता है, जो पार्टी जीत जाती है अब देखो वो नाचते गाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, आतिशबाजी चलाते हैं। तो बाबा कहते हैं निशानी है नाचना गाना सफलता की। बाबा कहते हैं गुलाबाशी कौन सी डालेंगे?
तुम खुद ही बन गए हो गुलाब, तो गुलाबाशी क्या डालना, लेकिन फिर भी आश रह गई हो तो डाल लेना। अब कोई खुशबूदार चीज़ पर सेंट थोड़ी डालेगा, कोई सूरज को चिराग थोड़ी दिखाएगा। इसी तरह बाबा कहते हैं जब तुम स्वयं ही बन गए, पूज्य बन गए, तो अब तुम्हारे और आत्माओं की गुणों की सुगंध से सजे हुए हो, तुम्हारे ऊपर नकली गुलाबबासी डालना सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है। ऐसे सदा रूहानी गुलाब, सदा ज्ञान के रंग में रंगे हुए, सदा प्रभु मिलन मनाने वाले, सदा गुणों के गहनों से सजी सजाई हुई मूरत, बाप दादा के समीप और समान रत्नों को, चाहे दूर हैं चाहे सम्मुख हैं, लेकिन सभी होली हंसों को बाप दादा अविनाशी होली बनने की मुबारक दे रहे हैं। साथ साथ सर्व लवलीन आत्माओं को स्नेह के रिस्पॉन्ड में याद प्यार और सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। ये थी आज मीठे बाबा की 12 मार्च 2017 की होली पर चली हुई मुरली, और इसी रूप से हम बच्चे भी होली मनाएंगे। ऐसी होली की सबको बहुत बहुत मुबारक और बधाई हो। ओम शांति।